पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ टेस्ट में कौमी क्रिकेट टीम की जानिब से फास्ट बॉलर आमिर जमाल ने डेब्यू किया और डेब्यू पे ही छा गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से सोशल मीडिया पर फास्ट बॉलर आमिर जमाल की एक वीडियो पोस्ट की गई है जिसमें वो अपने कौमी टीम के सफ़र से मुतालिक बता रहे हैं। आमिर जमाल ने इंकिशाफ किया कि वो अपना पेट पालने के लिए टैक्सी भी चलाते रहे हैं। फास्ट बॉलर का कहना है कि मेरी कोशिशों का दौरानिया बहुत तवील है और आज मैं जिस जगह हूँ इसकी वजह भी यही है कि मैं कभी किसी मौके को हाथ से जाने नहीं देता। स्ट्रगल के थ्रू मुझे मतलब एक चीज़ पंक्चुअलिटी जो थी, एक चीज़ को वैल्यू करना कि आपको जब भी मिले जो भी चीज़ मिली, अब आप अर्न करके लेते हो तो उसकी आप उसको ज़्यादा वैल्यू करते हो। आप मेहनत के बगैर जब आपको चीज़ मिल जाती है आप उसे वैल्यू उस तरह नहीं करते, आप उससे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो ये जितना भी मेरा जर्नी था इससे मैंने ये सीखा है कि लाइफ में आपका शॉर्टकट नहीं है। आप शॉर्टकट ढूंढते हैं कि मैं इधर से उधर चला जाऊँ, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। जब आप उस प्रोसेस से जाएंगे तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को उतना ही वैल्यू करेंगे जितनी आपने स्ट्रगल की होती। 2014-15 में पाकिस्तान की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट खेला। इसके बाद तकरीबन 4 साल कोई क्रिकेट नहीं खेला। मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू 2018 में हुआ, लेकिन इसमें भी मुझे कभी मौका मिला और कभी ना मिला। फिर इसी दौरान ऑस्ट्रेलिया से एक शख्स हमारे क्लब आया हुआ था। इसने कहा कि आप बहुत सख्त मेहनत करते हैं, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया से लेटर भिजवा दूंगा, आप वहाँ जाकर क्रिकेट खेल लेना, तजर्बा भी हो जाएगा और अगर आप वहां सेट होना चाहेंगे तो वो भी देख लीजिएगा। आमिर जमाल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि मैंने भी हाँ कर दी और सोचा कि आजकल कौन किसी के लिए इतना करता है, लेकिन बहरहाल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाकर लेटर भेजा और फिर क्लब से बात हुई और मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया। स्ट्रगल पीरियड मेरा बहुत ज़्यादा था क्योंकि अभी अगर मैं किसी चीज़ को वैल्यू कर रहा हूँ तो उसके पीछे जो रीज़न है वो स्ट्रगल ही है कि मैं किसी भी मौके को जाने नहीं देता। तो 2014-15 में पाकिस्तान 19 में खेला था। उसके बाद मैं तकरीबन 4 साल में कोई क्रिकेट नहीं खेला। फ़र्स्ट क्लास का मेरा क्योंकि डेब्यू 2018 में हुआ था। उससे पहले सिर्फ 1-2 सीज़न ग्रेड 2 खेला था और ऐसे खेला था कि 1-2 मैच खेलता था, बाकी नहीं खिलाते थे क्योंकि उस टाइम इतनी कोई मेरी प्रोफाइल अच्छी थी नहीं, तो उस तरह मुझे नहीं मिला। तो फिर इस ड्यूरेशन में काफ़ी डिसहार्ट हो गया था। तो एक बंदा आया हुआ था ऑस्ट्रेलिया से हमारे क्लब में, तो उसने मुझे देखा कि यार मैंने आपको मेहनत करते हुए देखा, आपको मैंने टाइम ज़ाया करते नहीं देखा, तो मैं आपको लेटर वगैरह भिजवा दूंगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया में आके खेल लो, तो आपको एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप देख लेना, अगर वहाँ पे सेटल हो सके तो वो भी कर लेना। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने था कि हर बंदा कहता है यार आपको भेज देंगे, लेटर जाके भेज देंगे, कोई किसी के लिए नहीं करता होता। तो खैर उन्होंने मेरे लिए लेटर भेजा, क्लब से बात हुई सारी, तो मैं गया वहाँ पे, सीज़न खेला। सीज़न मेरा बहुत अच्छा रहा। अभी मैं पहला सीज़न खेल रहा था जो बहुत अच्छा जा रहा था। इसी दौरान मुझे इल्म हुआ कि पाकिस्तान अंडर 23 टीम किसी टूर पर जा रही है। मैंने क्लब से वापस पाकिस्तान आने की इजाज़त ली और कुछ मैचेस छोड़कर वापस आ गया। जब पाकिस्तान पहुंचा तो यहाँ ग्रेड 2 का सीज़न चल रहा था, लेकिन मुझे खिलाया ही नहीं गया। इनका कहना था। फिर मैंने बैंक से लीज पर गाड़ी ले ली क्योंकि मुझे अपना घर भी तो चलाना था और मैं घर का सबसे बड़ा फ़र्द भी था। अब मुझे गाड़ी को भी टाइम देना था, घर के अखराजात भी पूरे करने थे और क्रिकेट को भी टाइम देना था। चुनांचे मेरी रूटीन ये हो गई थी कि मैं सुबह फजर की नमाज के बाद ऑनलाइन हो जाता था और फिर गाड़ी चलाता था। उसके बाद दोपहर तक बॉलिंग प्रैक्टिस करता था, फिर 3 बजे दोबारा ऑनलाइन हो जाता था और 7 बजे तक ऑनलाइन रहकर अपनी राइड्स पूरी कर लेता था और फिर 1 घंटा फिटनेस के लिए जिम भी जाया करता था। खैर मैंने गाड़ी बैंक लीज पे ले ली, तो उसकी तरह क्रिकेट मुझे मिल नहीं रही थी। तो मेरी रूटीन ये हो गई थी कि मैं मतलब अपने आप को गाड़ी को भी टाइम देना था, घर को भी अर्न करके देना था और अपना भी टाइम अर्न करना था। तो मैं सुबह 5:15 बजे तकरीबन 5 बजे उठता था, 5:15 जमात हो जाती थी, फजर की नमाज़ पढ़ता था, स्ट्रेट अवे ऑनलाइन हो जाता था। तो वो ऐसे था कि सुबह 5 बजे से लेके जो 10:30-11 बजे का टाइम था, क्योंकि ऑफिस से सारे आने जाना, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ होता था, तो वो मैं ये 4-5 घंटे जो थे ये मैं उसमें स्पेंड करके, उसके बाद मुझे जो 11 बजे से लेके 1 बजे का जो टाइम मिलता था उसमें मैंने बॉलिंग करनी होती थी 2 घंटे, और इसमें रेस्ट कोई नहीं था कि मैं रेस्ट करता था, सिर्फ थोड़ा सा लंच होता था वो कर लेता था। आमिर जमाल ने बताया कि जब मुझे पता चला कि टीम में नाम आ गया है तो इस वक्त का एहसास बहुत ही अच्छा था। मुझे इस हवाले से थोड़ा सा पता चला। जब मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी में गया तो मुझे 2-3 लोगों ने मुबारकबाद दी। मैंने इन लोगों को खैर मुबारक तो कह दिया, लेकिन मुझे उस वक्त तक नहीं पता था कि ये किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं। फिर हम कैंप में चले गए और जब कैंप से वापस आए तो उस वक्त टीम का ऐलान हो चुका था और उसमें मेरा नाम भी था। जब मैं एनसीए में आया हूँ तो मुझे 2-3 जगह से मुबारकबाद मिली। अभी ऑफिशियली टीम अनाउंस नहीं हुई थी, तो मैं सबको खैर मुबारक कह रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था किस चीज़ की मुबारकबाद है।
تو ہم اسٹریٹ اوے کیمپ پہ چلے گئے. وہاں سے میں جیسے ہی واپس آیا تو تب تک ٹیم اناؤنس ہو چکی ہوئی تھی. تو ہارون بھائی نے جب مبارک دی تو پھر میں نے آ کے دیکھا کہ ٹیسٹ ٹیم میں نام آ گیا. تو ڈفرینٹ فیلنگس تھی, بہت زیادہ ڈفرینٹ فیلنگس. اپنے فرسٹ کلاس کیریئر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے عامر جمال نے بتایا کہ میرا پہلا میچ ایبٹ آباد کی طرف سے بلوچستان کے خلاف تھا, جس میں پہلے اسپیل میں میرا ردھم نہیں بن رہا تھا, لیکن پھر جب دوبارہ آیا تو میں نے لگاتار 17 اوورز کرائے اور اس دوران 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ بھی کیا. اس دوران ہمارے کوچ سمی بھائی تھے, وہ بھی آوازیں لگا رہے تھے بس کر دو 5 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں, لیکن میں نے کہا نہیں سمی بھائی, ابھی تو مجھے بالنگ کا مزہ آ رہا ہے. پھر میں نے اس میچ میں 8 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا جو میرے کیریئر کا بہترین اسپیل تھا. نیوز پاکستان, کراچی.